जब सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहले जल में जीव पैदा हुआ, फिर जमीन पर पैदा, उभयचर पैदा, पहले अंडा फिर सस्तन हुए, तो सस्तन प्राणी होने के बाद मनुष्य का जन्म हुआ। अगर विकास की प्रणाली हम देखें तो सभी जीवों का स्रोत एक ही। ठीक इसी प्रकार आप भौतिक जगत में चले जाए तो वहां भी जो लावा है वो एक ही, उसी से सब धातुएं पैदा हो। आप जहां भी जो भी देख रहे हैं वो बस एक ही चीज का रूपांतरण है। तो जो चीज आपको जैसे दिख रही है वाकई वैसे है नहीं। अभी ये शरीर आपको दिख रहा है, ये शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है जो एक साथ में जुड़ी है। सबसे पहले एक ही मनुष्य था, फिर उसके संगठन हुए, फिर उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो। विकास की प्रक्रिया में अलग अलग स्तर पर किसी का विकास रुक गया, किसी का विकास आगे बढ़ गया, इसलिए तो हम अलग अलग दिख रहे। जो प्रकृति होती है उस हिसाब से जीव पैदा हो, इसका मतलब वो अलग ही नहीं। एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग हो, वो बस द्वार है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। जैसे कि खाना बनाने वाला एक ही होता है, हर दिन वही रोटी बनाता है। आपको पता है कि आपको जो मेस वाला खाना देता है वो हर दिन वही है, बनाने वाला वही है, बनाने की सामग्री भी वही है, फिर भी हर दिन उसकी सब्जी अलग हो जाती है, हर दिन उसकी रोटियां अलग हो जाती, हर दिन उसका चावल अलग हो जाता है। क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति निरंतर फैल रही, इसमें निरंतर बदलाव हो रहे। तो प्रकृति की खासियत यही है कि एक दूसरे जैसा नहीं, जो बना ही वो वापस नहीं बना। इतने 800 850 करोड़ लोग इस धरती पर, लेकिन कोई किसी के जैसा, थोड़ा तो फर्क है। तो धर्म की भी बात करें आप तो धर्म भी जिनको जैसे आसानी होते है उस धर्म से रास्ते पर लोग चलते। जाति काम के आधार पर हो गई। जाति का मतलब अगर आप एक ही वर्ग समाज का अगर एक ही काम करेगा तो उसे कौशल प्राप्त करेगा। आज कोई भी कुछ भी कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने आपको थोड़ा सा और ताकतवर बना दिया है, आपकी क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। इसका मतलब आप अलग हो गए ऐसे थोड़ी है। पहला जीव था इस धरती पर अमीबा, यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स, एक पेशीय प्राणी उसे कहते। एक सेल, उसका शरीर मतलब एक कोशिका है, बस इतना छोटा है। उसको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, तो इतना छोटा है फिर भी है। तो जब वो शुरुआत आपकी है उसी को आकार का अता पता है। तो आपने अभी एक कुछ आकार लिया है, वो आपको लगता है ऐसा है, फिर 5 साल पहले आप कैसे थे, फिर और 10 साल बाद आप कैसे रहोगे। वो जो बदलाव है उनको हमने भिन्नता कही। अमीबा का शरीर कुछ सेकंड के पल में, अभी इसी पल में बदल हो जाता है। हमारे सामने उसकी बदलाव की तेजी है, इसलिए समझ में और हमारा शरीर भी बदल रहा है, लेकिन उसका बदलाव बहुत धीरे हो रहा है, इसलिए समझ में। तो वाकई अलग अलग अगर आपको दिख रहे हैं तो वो शरीर के तक, जैसे कि मिट्टी से अपने घड़े बनाए, उस सारे सुंदर सुंदर आकार के, विविध आकार के, अंदर क्या है, मिट्टी। आप आकार की वजह से भिन्नता को देख रहे हैं, तो स्रोत एक ही। जब आप शरीर के आकार को देख रहे हैं तो भिन्न दिख रहा है, लेकिन इस मांस के ऊपर जो चमड़ी रखी है उसको आप फाड़ दो, अंदर सबका सेम है, कोई फर्क। तो भिन्नता जो है वह ऊपरी स्तर, अंदर स्रोत एक ही। जिस दिन ये हमें पता चले उस दिन से हम खुद को अलग करने की कोशिश बंद करेंगे और हम एकत्व को महसूस करेंगे। अगर आपको स्रोत का पता हो तो आप सहज जीवन जी, ऐसे सदगुरु कहते हैं। सहज जीवन क्या है, बच्चों को देखिए फिर पता चलेगा। सहज, अहंकार से भरा हुआ इंसान सहज जीवन नहीं जी। सहजता क्या है, जो है उसे भी खुश है, उसे पता है कि हर चीज परिपूर्ण नहीं होती, हर इंसान परिपूर्ण नहीं, कोई नहीं होता इस दुनिया में, कोई परिपूर्ण नहीं। परिपूर्ण की भाषा ही आपकी गलत है। तो सदगुरु यही कह रहे, आप खुद को अलग थलग करने की कोशिश करोगे, आप सहज नहीं जी पाओगे। और आप अगर सहज जी नहीं पाओगे तो आप खुद के लिए मुश्किलें करेगा। बीमारी आएंगी, विकृतियां आएंगी, बेचैनी आएंगी, निराशा आएंगी, चिंताएं आएंगी, क्योंकि जो तुमने खुद को बना के रखा है उसको संभालना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रकृति उसको बदल रही है। जिंदा रहना मतलब बदलाव है। प्रकृति आपको जिंदा रखना चाहेगी तो बदलाव करेगी। सच्चाई के साथ जी, सच्चाई के साथ जीना सहजता है। और सच्चाई ये है कि हम सभी का स्रोत एक ही है और हमारा अंत भी एक ही है। अगर हम कुछ ना करें, अगर हम कुछ करें तो अंत बदल सकता है। और सहजता से जोगे तभी अंत बदल, नहीं तो जो सबका हुआ वो आपका भी होगा। हमारे जीवन में सहजता हमें आनंद देती है, सहजता हमें सत्य की राह पर चलाती है, सहजता हमें एक बनाए रखती है। तो मौज कीजिए, सहजता से जीवन जीजिए, चिंता को छोड़िए और हमारे अंदर बैठे हुए एकत्व को देखिए।
सवाल ये है कि अगर हम एक ही स्रोत से आए तो हम हमारे वेशभूषा, विचारधाराएं, रहन सहन, जाति, धर्म या करियर भी हो तो इसके हिसाब से, स्वभाव से हम अलग क्यों? तो जब सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहले जल में जीव पैदा हो, फिर जमीन पर पैदा, उभयचर पैदा, सस्तन प्राणी, पहले अंडस्थ फिर सस्तन हुए। तो सस्तन प्राणी होने के बाद फिर मनुष्य का जन्म हुआ। डार्विन की माने तो यह एक विकास की एक प्रक्रिया है। तो विकास की प्रक्रिया जैसे हम जानते हैं कि सभी जो प्राणी हैं वो डायनासोर की प्रजातियों का ही आधुनिक रूप है। जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनसे पंछी बनी, जो तैरने वाले डायनासोर थे उनसे मछलियाँ बनी, जो रेंगने वाले थे उनसे मगरमच्छ बने, सांप बने, जो भागने वाले थे, मांसाहारी थे, उनसे सभी मांसाहारी जीव बने, जो शाकाहारी थे उनसे हिरण जैसे, बकरी जैसे या आपके हाथी जैसे प्राणी पैदा। तो जैसे पहले मानव जो था वो पूरी तरह एक जानवर की तरह था। तो जानवर की तरह जो पहले तो वो रेंग कर चलता था, उसके हाथ भी उसके पैर हुआ करते थे। जैसे जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई वैसे वैसे उसके आगे के पैर हाथ में बदल गए, और जब वो सीधा खड़ा होने लगा तो उसका मस्तिष्क विकसित हुआ। अगर विकास की प्रणाली हम देखें तो सभी जीवों का स्रोत एक ही। ठीक इसी प्रकार आप भौतिक जगत में चले जाए तो वहां भी जो लावा है वो एक ही, उसी से सब धातुएं पैदा हो, उसी से सब शिलावरण पैदा हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से जलावरण पैदा हो गया। आप जहां भी जो भी देख रहे हैं वो बस एक ही चीज का रूपांतरण है। जैसे आके आपके पास में 3 प्रमुख रंग है, उनसे आप कितने रंग बना रहे? आपको लग रहा है कि वो अलग रंग है, नहीं, वो 3 ही है। जो दुनिया आपको दिख रही है वो वैसी है नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई हरा रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह हरा रंग क्या करता है, बाकी सब रंगों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाकई वो हरा है नहीं, लेकिन उसी रंग को क्या करता है, वो छोड़ के बाकी सब रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो चीज आपको जैसे दिख रही है वाकई वैसे है नहीं। अभी ये शरीर आपको दिख रहा है, ये शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है जो एक साथ में जुड़ी है। आप किसी की भी चमड़ी एक सेकंड में उखाड़ सकते। क्यों उखाड़ सकते? क्योंकि वो एक साथ में रहती है, बस आप खींच लो तो छूट जाता। जैसे आपके पास में अगर कपास का अगर आपके पास में कुछ धागे हैं तो आप उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। एक दूसरे में फंसे हैं, बस जुड़े नहीं है। अब जब कपास निकालते हैं उसमें धागे धागे होते, रेशे होते, एक लंबा धागा नहीं होता है कि जो इकट्ठा किया है, बहुत सारे धागे होते जो बस एक दूसरे में फंसे हों, आप उसको आसानी से अलग कर सकते। उसी प्रकार ये शरीर की कोशिकाएं आप आसानी से अलग कर सकते, फिर भी वो एक साथ जुड़ी है। आपको शायद पता नहीं है कि आपके चेहरे का जो आकार है वो कुछ सेकंड में बदल सकता है, घंटों की बात नहीं। तो ये जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया ने हम दूध से हमने क्या बनाया, दही बनाया, दही से हमने मक्खन और छाछ बनाई, और फिर मक्खन से घी बनाया। आपको दूध अलग दिख रहा है, मक्खन अलग दिख रहा है, दही अलग दिख रहा है, और
आपको घी अलग दिख रहा है, तो ये आपके अज्ञान है। सबसे पहले एक ही मनुष्य था, फिर उसके संगठन हुए, फिर उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो। विकास की प्रक्रिया में अलग अलग स्तर पर किसी का विकास रुक गया, किसी का विकास आगे बढ़ गया, इसलिए तो हम अलग अलग दिख रहे। जो परिस्थितियां होती, उस परिस्थिति के हिसाब से जीव का बदलाव दिख रहा है। आप विषुववृत्तीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहां पे लोगों की ऊंचाई कम होती, और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे आपको उनकी ऊंचाई ज़्यादा भी। दक्षिण भारतीयों के मुकाबले उत्तर भारतीयों की ऊंचाई ज़्यादा है शरीर की। आप चाइना में चले जाएं तो उनकी तो और अलग है, उनके शरीर के रंग भी अलग है। जो प्रकृति होती है उस हिसाब से जीव पैदा होते हैं, इसका मतलब वो अलग ही नहीं। एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग हो, वो बस द्वार है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। आप माँ बाप को वो पैदा करने वाले इस तरह आप देखते तो वो गलत। माँ बाप बस द्वार है, एक जरिया है। आप इस द्वार से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये द्वार आपको पैदा नहीं कर रहा है। क्या इस द्वार में आपको पैदा किया है? नहीं, आप पहले से बस इस द्वार से अंदर है। अगर मैं इस द्वार पे लाल रंग का फव्वारा छोड़ दूं तो आप अंदर आते आते लाल हो जाए। मैं वहां पे अगर हरा फव्वारा छोड़ दूं तो आप अंदर आते आते, इस तरह जो बदलाव होते हैं वो ऊपर ही हो, अंदरूनी कोई बदलाव। जैसे कि खाना बनाने वाला एक ही होता है, हर दिन वही रोटी बनाता है। आपको पता है कि आपको जो मेस वाला खाना देता है वो हर दिन वही है, बनाने वाला वही है, बनाने की सामग्री भी वही है, फिर भी हर दिन उसकी सब्जी अलग हो जाती है, हर दिन उसकी रोटियां अलग हो जाती, हर दिन उसका चावल अलग हो जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति निरंतर फैल रही, इसमें निरंतर बदलाव हो रहे। इनके बदलाव ही इसके जीवन की निशानी है। आप लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, आप ये एक खुद की आपकी बात कीजिए। जिसने आपको 3 साल पहले देखा, आज वो देखेगा तो क्या बोले? आप तो बदल गए, आप पहले जैसे रहे नहीं। तो इसका मतलब जो भिन्नता है वो दो में नहीं है, स्थितियों में। ऐसा नहीं कि ये और ये, ऐसा है ही नहीं। तो प्रकृति की खासियत ही यही है कि एक दूसरे जैसा नहीं होता। जो बनाई वो वापस नहीं बनती। इतने 800 850 करोड़ लोग इस धरती पर, लेकिन कोई किसी के जैसा, थोड़ा तो फर्क है। तो उसी प्रकार एक प्रवाह है। आप या तो आप शुरू में देख रहे हैं स्रोत में, या आप अंत में देख रहे हैं। आप जैसे किसी पौधे को आप जड़ में देखोगे तो एक मालूम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो अनेक में बदल। वट वृक्ष आप देखना कितना फैला हुआ होता है। तो हम हमारी नज़र के धोखे की वजह से, हमारे अज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं? तने को अलग समझते, जड़ों को अलग समझते, टहनियों को, शाखाओं को अलग समझते, फूल को अलग समझते, पत्तियों को अलग समझते, और फूल को, फल को अलग समझते। यहाँ तक हम फल को और बीज को भी अलग समझते। हम दो फलों में भी अंतर करते, ये लंबा है, ये गोल है, ये मोटा है, छोटा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो प्रकृति उनकर कैसे काम करती है उसके हिसाब से उसमें बदलाव होता है। तो धर्म की भी बात करें आप, तो धर्म भी जिनको जैसे आसानी होते उस धर्म से रास्ते पर लोग चलते। जाति काम के आधार पर हो गई। जाति का मतलब अगर आप एक ही वर्ग समाज का अगर एक ही काम करेगा तो उसे कौशल प्राप्त करेगा। आज कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि
टेक्नोलॉजी आ गई है। जो अपंग लंगड़ा है उसको पैर आ गए, जो अंधा है उसको आंखें मिल गई है, जो बहरा है उसको कान मिल गए। यंत्र सामग्री ने सब कुछ दे दिया है। आपके जो एक सीमाएं थी, आप उस सीमाओं को लांघ सकते हैं यंत्र के मन से। आपकी आवाज शायद ही 1 किलोमीटर तक जाए, लेकिन आप यंत्र के माध्यम से वो धरती के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने आपको थोड़ा सा और ताकतवर बना दिया है, आपकी क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। इसका मतलब आप अलग हो गए ऐसे थोड़ी है। जैसे बहुरूपिया होता है, अभी इस रूप में आ गया, फिर उस रूप में आ गया, वैसे आप बहुरूपिया आप नहीं गया। कभी किसी के सामने बहुत प्यारे हो जाते हो, किसी के सामने बहुत कठोर हो जाते हो, आप भी तो बहुरूपिया हैं। क्या फिर आप अलग हैं? नहीं। रही दूसरी बात आकार की। आकार का क्या मतलब? पहला जीव था इस धरती पर, वो क्या था? अमीबा, यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स, एक पेशीय प्राणी उसे कहते, एक सेल, उसका शरीर मतलब एक कोशिका है, बस इतना छोटा है। उसको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। तो इतना छोटा है, फिर भी है। तो जब वो शुरुआत आपकी है, उसी को आकार का अता पता है। आपको पता है अमीबा का कोई आकार नहीं, वो अपने आकार को जैसे चाहे वैसे ढाल सकता है। तो आपने अभी एक कुछ आकार लिया है, वो आपको लगता है ऐसा है, फिर 5 साल पहले आप कैसे थे, फिर और 10 साल बाद आप कैसे रहोगे? आप खुद एक ही नहीं रहे। आप सुबह एक मूड में रह जाते हो, दोपहर को दूसरे मूड में हो जाते, शाम को तीसरे। और सुबह आप नौजवान फील करते हो, दोपहर को युवा हो जाते हो, शाम को बूढ़े हो जाते हो। पहले तो बूढ़े होने के लिए 50-60 साल 70 साल लगते थे, अभी 30 साल बहुत हो गए। ये उम्र घटेगी। अगर आप जीवन से चूकोगे तो ये और घटेगी और आपको और भिन्नता नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आप जितने आप कमजोर रहोगे उतने आप सतह पर जियोगे, जितने ताकतवर बनोगे उतने आप तल तक जाओगे। भौरे से बाहर निकलने के लिए अगर पानी के भौरे में आप फंस गए, आप कितने भी अच्छे तैराक हो, पानी के भौरे में फंस गए तो कितनी ताकत। अगर कोई हवाई जहाज अगर किसी बवंडर में फंस गया तो कितनी ताकत उसे लगती है उस बवंडर से निकलने के लिए। तो उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वह और आजू बाजू की परिस्थितियां, इससे उसमें बदलाव, वो जो बदलाव है उनको हमने भिन्नता कही। अमीबा का शरीर कुछ सेकंड के पल में, अभी इसी पल में बदल हो जाता है। हमारे सामने उसकी बदलाव की तेजी है, इसलिए समझ में आती। और हमारा शरीर भी बदल रहा है, लेकिन उसका बदलाव बहुत धीरे हो रहा है, इसलिए समझ में। तो वाकई अलग अलग अगर आपको दिख रहे तो वो शरीर के तत्व। आप फंस रहे बवंडर में, आपको ताकत चाहिए और आप कमजोर हैं, तो आप नीचे नहीं जा सकते, आप स्रोत को नहीं देखते। अगर किसी चीज पर धूल मिट्टी अगर कुछ जमा हो गया तो वो असली चीज क्या है वो पता चलता है क्या? नहीं, उसे साफ करनी पड़ती। तो ठीक है, इसे आपकी चेतना ढक गई है वासनाओं से, कामनाओं से, दुख से, दर्द से, परेशानियों से, चिंता से, अशांति से, इन सभी चीजों से वो ढक गई है पूरी तरह। इसलिए आपको उसका कुछ आता पता है। तो आप सिर्फ आज जो भी देख रहे, आकलन जो कर रहे हैं आप, तो शरीर का कर रहे हैं, या स्वभाव का कर रहे हैं, या मन का कर रहे हैं, या संपत्ति का कर रहे हैं, बाहरी संपत्ति का, और इसके कपड़े कैसे, इसे ये कैसा। तो या तो हम बुद्धि के स्तर पर विचार करते हैं, या तो हम शरीर के तल पर विचार करते हैं। तो शरीर के तल पर हमें आकार अलग दिखते। एक मजे की बात आपको मैं कहूं, शादियों में अक्सर लड्डू किए जाते, बूंदी के लड्डू किए जाते। क्या फर्क क्या है? एक बूंदी में
और लड्डू में क्या फ़र्क है? लेकिन लड्डू की जो कीमत है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो बूंदी से ज़्यादा है। क्यों? खुली आप हाथ में पकड़ के खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है और लड्डू खाना आसान हो जाता है, आसानी से हाथ में आ जाता है और जितना चाहे उतना आप उसको खा सकते हैं, बाकी रख सकते हैं। उस वैसे आप बूंदी का नहीं खा सकते। आपने ऐसे हाथ में ले ली तो 2-4 दाने इधर उधर हो ही जाते। आकार का फर्क है। तो आपको लड्डू पसंद है और बूंदी को आप ऐसे देख रहे हैं। हाँ, क्या किया बूंदी? फर्क है आकार का। आपने जब गुड़ी पाड़वा आता है तो शक्कर की जो गाठियाँ बनाते हैं, हाथ के कंकन बनाते हैं ना, तो वो अलग अलग आकार में होती है, शक्कर की होती। पहले जमाने में शक्कर की बर्तन बनाए जाते थे, आपको पता है, शादियों में। तो बर्तन शक्कर की है, जैसे कि मिट्टी से अपने घड़े बनाए, उस सारे सुंदर सुंदर आकार के, विविध आकार के, अंदर क्या है? मिट्टी। आप आकार की वजह से भिन्नता को देख रहे, नहीं तो स्रोत एक ही। जब आपको पता चले कि मैंने वो घड़ा नहीं लिया, क्यों? वो अलग था, सोने जैसा था। नहीं, अरे बाबा, वो सोने का रंग दिया, वो मिट्टी का ही। जब पता चले कि वो मिट्टी का ही है तो समझ लीजिए कि 2 घड़े हैं, एक दिख रहा है चांदी का, एक दिख रहा है सोने का, और दोनों घड़े आपको लकी ड्रॉ में मिलने वाले। एक है पीतल का, एक है ऐसे लोहे का। ऐसे आपको घड़े दिख रहे और आपको लकी ड्रॉ में मिल गए, आपको लोहे का मिल गए और किसी और को सोने का मिल गया, तो आपको कितना दर्द होता है। अरे, जब आपको पता चले अंदर से कि दोनों भी मिट्टी के हैं, बस रंग दिया हुआ है, तो आप सहज हो जाओगे ना। आपका टेंशन खत्म हो जाए। बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर सिर्फ आपको क्या मिला है? स्रोत का पता चला है। तो भिन्नता है ही। जब आप शरीर के आकार को देख रहे हैं तो भिन्न दिख रहा है, लेकिन इस मांस के ऊपर जो चमड़ी रखी है उसको आप फाड़ दो, अंदर सबका सेम है, कोई फर्क। ये बने किससे हैं? ये घड़े किससे बने? पंचमहाभूत से। जब आपको पता चले कि ये पंचमहाभूत से बने और पंचमहाभूत में ही विलीन हो जाएंगे, तो आप इसका गर्व नहीं करो। जो सुंदर दिख रहा है ना बड़ा, उसका भी जलाएंगे, और जो एकदम साधारण दिख रहा है उसका भी जलाएंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे, अरे ये बहुत सुंदर है, कैसे जलाऊं, इसको शोकेस में नहीं, उसको भी जलाएंगे। तो भिन्नता जो है वह ऊपरी स्तर, अंदर स्रोत एक ही। जिस दिन ये हमें पता चले उस दिन से हम खुद को अलग करने की कोशिश बंद करेंगे और अपने आप हम एकत्व को महसूस करेंगे। तो जिससे बना है उसी से मैं ही बना हूं। क्या झगड़ा? हाँ, थोड़ी तेरे में थोड़ी मिट्टी ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। मैं भी कुछ एक मूठ उठा लूं धरती से तो मेरी भी उतनी मिट्टी हो जाएगी। कोई बोलता मेरा शरीर बड़ा बलदन है, जो दुबला पतला है वो अगर खा ले कुछ अच्छी चीजें और थोड़ा सा मेहनत कर तो वो भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन संकल्प बलवान नहीं होता, इसलिए नहीं हो पा। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव है नहीं। तो जो बदलाव है, भिन्नता है, वह भौतिक स्तर पर है। आंतरिक स्तर पर हम सभी का स्रोत एक ही है। और ये जब पता चले, जब 2 सैनिक की टुकड़ियां आमने सामने आ जाती है, सामने वाले शत्रु और यहाँ के दोनों में बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन जब इनको पता चले कि अरे वो अपने ही सैनिक के कपड़े दूसरे हैं, बस तो तुरंत झगड़ा खत्म है, स्रोत का पता चला। अभी राजनीति में देखिए, जो एकदम से कट्टर शत्रु थे ऊपर कितने सालों से, वो अभी दोस्त हो गए तो नीचे बड़ी मुसीबत हो जाती। ऊपर जो वाले तो मिल गए
नीचे वाले मिलने में बहुत दिक्कत का, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग पहचान बनाने की जबरदस्त कोशिश की। अब जितना ऊपरी स्तर पर जाओगे आप बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि पता है सबका स्रोत एक ही है। तो यही चीज़ है, आप स्रोत का पता चले तो आपकी भिन्नता खत्म हो जाएगी। भिन्नता है नहीं, वो आपकी सोच में है, आपकी नज़र में है। आप जिस स्तर पर सोच रहे हैं उस स्तर पर भिन्नता है। आप बच्चों को देखेंगे तो वो अलग है, लेकिन उनके माँ बाप को देखेंगे तो ये एक, बच्चे अलग अलग, उंगलियां अलग अलग है, लेकिन खून तो यहीं से ले रही। क्या है, मेरा ये हाथ है और ये मेरा हृदय है? नहीं, ये पूरा मेरा शरीर है। अगर इसका एक भी हिस्सा खराब हो गया ना तो पूरा शरीर मुश्किल में आ जाए। तो ये अलग है नहीं, आपको अलग दिख रहा है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी वो जिंदा रह पाएगा। आप किसी मोटर बाइक के पूरे पुर्जे अलग कर दें और किस पुर्जे को आप बाइक कहो? हाँ? अगर बाइक आपको चाहिए तो वापिस सब पुर्जे क्या करने पड़ेंगे? उनकी एकता में ही उसका परिचय। वैसे हमारी एकत्व में हमारी ताकत है। अलग तरफ पड़ेंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समुद्र को सुखाने की ताकत किसी में, लेकिन समुद्र का अगर पानी अलग हो गया ना, वो सूख जाए। वैसे ही है, जिस दिन आप इस प्रकृति से अलग थलग हो जाओगे, अपने आप की अलग पहचान बनाओगे, अहंकार जैसे कहते हैं, अहंकार उसे अलग बनाता है। तो वो अहंकार अगर आप में पैदा हो गया, मैं, मेरा, तो वो अहंकार आपको खत्म करेगा। चाहे आप रावण जितने ज्ञानी और पंडित और ताकतवर क्यों ना, पूरा देवलोक आपके हाथ में क्यों ना, इंद्रलोक आपके हाथ में क्यों, पूरा ग्रहलोक आपके हाथ में क्यों, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य क्यों ना हो, अगर अहंकार आपने खुद को अलग कर दिया, मैं, तो चाहे कंस को ले लो, चाहे हिरण्यकश्यप को ले लो, चाहे महिषासुर को ले लो, चाहे भस्मासुर को ले लो, किसी इतने सारे राक्षस हुए, इन सब राक्षसों का अंत क्यों हुआ? ये इतने शक्तिशाली थे कि भगवान शंकर को भी चुनौती देते थे, क्योंकि उन्होंने अलग पहचान बनाने की कोशिश की। छोड़ दो पुरानों को, बात करो हिटलर की, बात करो ओसामा बिन लादेन की, बात करो सद्दाम हुसैन की। इन लोगों ने अपने आप को अलग पहचान बनाने की, देने की कोशिश की, तो क्या हुआ? अंत पूरी दुनिया था। तो जो भी अहंकार करेगा, जितना बड़ा अहंकार करेगा, जितना बड़ा दायरा बनाएगा, जितना मजबूत बनाएगा, उतना जबरदस्त तरीके से उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगी, उतना भयंकर उसका अंत होगा। तो भिन्नता मत देखिए, उसके अंदर के स्रोत को देखिए। स्रोत सभी का एक। अगर आपको स्रोत का पता हो तो आप सहज जीवन जिए, ऐसे सदगुरु कहते हैं। सहज जीवन क्या है? बच्चों को देखिए फिर पता चलेगा। सहज है। अहंकार से भरा हुआ इंसान सहज जीवन नहीं जी। आपको पता है, आपके चेहरे पर जो मांसपेशियां हैं, अगर कहते कि आप अगर गंभीर हो गए, अकड़ गए, तो आपकी सबसे ज्यादा मांसपेशियां इस्तेमाल में आ जाती, और आप सहज हो गए तो आपके कम से कम मांसपेशियां आपकी काम में आती, कम से कम। तो सहजता किसमें? कम से कम संघर्ष में। आपका शरीर और मन संघर्ष ना करे। शरीर अलग बोल रहा है, मन अलग बोल रहा है, भावनाएं कुछ और बोल रही। अगर आप किसी लड़के से पूछो कि आपको आपका जीवन साथी कैसा चाहिए, या आप किसी लड़की से पूछो कि आपको आपका जीवन साथी कैसा चाहिए, तो आप उनकी फरमाइश जरूर सुनना। पहले तो दिखने में सुंदर चाहिए, दिखने में आप सहज, नहीं तो देवदूत चाहिए, गंधर्व, और पैसों से मालामाल चाहिए,
यहां पैसे चाहिए कमाने वाला, और यहां खाना पकाने में सुगरण चाहिए, सेवा में दासी चाहिए। तुम गलत भी बोले तो भी हाँ बोलनी होती। मैं थका हारा आया, मेरी सेवा करनी होनी चाहिए, तो यहां मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला चाहिए। गहने हो, घूमना हो, शॉपिंग हो, तुम कमाओ, मैं खर्चा करने में मदद करूंगी। तो ये ख्वाहिश है। अगर मायके की बात आए तो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला चाहिए। इनको चाहिए अपने माँ बाप से शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो ये इतने सारे जो गुण होते हैं, इतने सारे गुणों वाला मनुष्य, मुझे मतलब पुरुष और स्त्री, आपने आज तक दुनिया में देखी? फिर आपने ये रेसिपी कहां से बनाई? अगर ऐसी आपकी अगर ख्वाहिशें हैं तो जिंदगी भर आप कुंवारे रहना पसंद करो और रहोगे। मेरा एक दोस्त है, 17 लड़कियां देखी उसने। ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम खुद को इनका समझते हैं। तो सहजता हमारे जीवन में क्यों नहीं, क्यों इतनी गंभीरता है? कोई भी परिवार या मियाँ और बीवी, वो दोनों में अनबन क्यों होती है? क्योंकि ख्वाहिशों का अंबार खड़ा है, पूरी एक नहीं होती। तो एक तड़जोड़ का जीवन जीते तो हमेशा एक दूसरे से गुस्से में रहे। तो उसने 17 लड़कियां देखी, फिर 18वीं से शादी की, फिर जिंदगी भर जोड़ों का गुलाम हो गया। मैंने पूछा, अरे पगली, तुझे गुलामी होना था तो पहले बता देता। पता चला वो शादी के पहले ही तंबाकू गुटखा खाती थी। पता चला उसके 2-4 बहुत प्यारे प्यारे दोस्त। फिर मेरा दोस्त बोला, क्या करो यार, खुदा पहाड़ निकला चू। मैंने उसे बोला, चूहे को किसने चाहा? तो जीवन में आप अगर सहज हो तो सबसे पहले जो आएगा पसंद है। क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर सुंदर मिली तो आपको दास बनना पड़ेगा, अगर पैसे वाला मिला तो आपको मनमानी सहनी पड़ेगी। पैसे वाला तो थोड़ा सा घमंडी तो होगा ही, जो सुंदर होते हैं वो घमंडी तो होते ही। आप देखना, जो सुंदर होते हैं ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा आजकल थोड़ा सा चलन बदल गया है, लेकिन पहले जो सुंदर लड़कियां होती थी वो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ शादी करती थी, करना ही नहीं पड़ता था कुछ। आज तक सब सुशिक्षित हो गए, अच्छी बात, लेकिन सहज नहीं। सहजता क्या है? जो है उसी में खुश है। उसे पता है कि हर चीज परिपूर्ण नहीं होती, हर इंसान परिपूर्ण नहीं, कोई नहीं होता इस दुनिया में, कोई परिपूर्ण नहीं। परिपूर्ण की भाषा ही आपकी गलत है। पका हुआ आम भी आप 2 दिन रखो खराब हो जाता है, बहुत मीठा, बहुत मीठा। और 4 दिन पहले आप देखो तो वो खट्टा है। तो प्रक्रिया हो रही है। सुंदर से सुंदर युवती भी कुरूप हो जाती। तो आप कितने भी 6 पैक बनाओ, बाद में 1 पैक में बदल जाती। बदलनी, आप नहीं बदलने दोगे तो जल्दी मर जाओगे, क्योंकि वो सहजता है। तो सहजता जो है वो ऐसे है इस प्रकृति के साथ। तो सदगुरु यही कह रहे, आप खुद को अलग थलग करने की कोशिश करोगे, आप सहज नहीं जी पाओगे। और आप अगर सहज जी नहीं पाओगे तो आप खुद के लिए मुश्किलें करेगा। बीमारी आएंगी, विकृतियां आएंगी, बेचैनी आएंगी, निराशा आएंगी, चिंताएं आएंगी। क्योंकि जो तुमने खुद को बना के रखा है उसको संभालना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रकृति उसको बदल रही है। जिंदा रहना मतलब बदलाव है।
प्रकृति आपको जिंदा रखना चाहेगी तो बदलाव करेगी। कोई महिला बुरी नहीं होना चाहती। आप किसी भी उम्र में उसको पूछो कितना उम्र है, तो 19 के आगे जाती है। और कोई पुरुष अपना पगार बताना नहीं चाहता। ऐसे कहते हैं कि महिलाओं को उसकी उम्र और पुरुष को उसका पगार नहीं पूछना। क्यों? क्योंकि वो सहज नहीं होता उसमें। सहज हो जाओ, सच्चाई के साथ जियो। सच्चाई के साथ जीना सहजता है। और सच्चाई ये है कि हम सभी का स्रोत एक ही है और हमारा अंत भी एक ही है। अगर हम कुछ ना करें, अगर हम कुछ करें तो अंत बदल सकता है। और सहजता से जियोगे तभी अंत बदलेगा, नहीं तो जो सबका हुआ वो आपका भी होगा। रावण को हम अहंकारी कहते हैं, लेकिन हम सभी छोटे मोटे रावण ही नहीं। थोड़ा परसेंटेज का फर्क है बस। हमारे अंदर का रावण कभी कभी सवाब हो जाता है पूरी तरह, कभी कभी छिप जाता है, कभी कभी थोड़ा सा बहलाता है, फुसलाता है, थोड़ा सा एक सिर दिखाता है, 2 सिर दिखाता है, कभी कभी 3 सिर दिखाता है, कभी 5 सिर दिखाता है। 2 तो दिखाता ही है हमेशा। आज के मनुष्य के साथ एक ही रूप में जीने वाला अगर आपको कोई मिले तो मुझसे जरूर मिलवाए। हर कोई 2 चेहरे से घूम रहा है। कम से कम 2 चेहरे तो है ही है। तो वो 10 सिरों का था, हम 2 सिरों के, बस इतनी सी बात है। और वो भी फिक्स नहीं है। घर जाने के बाद और एक लग जाता है। घर वालों के लिए अलग, काम के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग। कितनी सिर पकड़ रखे है ना। हम रावण की निंदा करते हैं, हम रावण को दोषी ठहराते हैं, क्या हक है? तो यही सदगुरु कह रहे, आपको अगर सहज जीवन जीना है, आपने अगर किसी को आपने ताना मारा है और वही बात अगर आपके साथ हो गई तो आप बड़े खजील हो जाते, बड़े शर्मिंदा हो जाते कि तो पहले कांटे बोना ही था। बाद में अगर बबुल के बीज आप बोओगे तो कांटे आपको जख्मी करेंगे, वो आने ही वाले हैं। इसीलिए एक साधारण सा जीवन जो है, सामान्य सहज जीवन जियो। हमारा सबका स्रोत एक ही है, हम सब एक है। कोई परफेक्ट नहीं। परफेक्ट होना मतलब मौत है। बस आप उसी दिन परफेक्ट हो जाए, एकदम परफेक्ट। उसके बाद में आपका कुछ नहीं होगा। वही बस एक बार आपकी राख हो गई या आपकी मिट्टी हो गई तो बाद में क्या बनेगा? उससे कुछ नहीं बनेगा। वैसे भी जमीन आज बंजर हो गई। पहले कम से कम पेड़ पौधे तो बनते थे, इसके आगे शायद वो भी ना बने, वैसे ही पड़े रहे आप। तो स्रोत एक ही है, ये पता चले तो भिन्नता खत्म हो जाएगी और सहजता आ जाएगी। हमारे जीवन में सहजता हमें आनंद देती है। सहजता हमें सत्य की राह पर चलाती है। सहजता हमें एक बनाए रखती है। हम सब एक, सबके लिए खुला है मंदिर। यह हमारा सबकी सेवा में, सबकी सेवा के लिए तैयार है। ना कोई भेदभाव है और ना कोई अपना और पराया है। इतनी आसान चीज, जिस दिन आपको ये पता चले, आप द्वार को आपके जन्मदाता मत समझिए। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति, लेकिन आपका स्रोत आपके माँ बाप नहीं है, आपकी जाति नहीं है, आपका धर्म नहीं है, आपका स्रोत आपके देश भी नहीं। हाँ, उसकी एक संस्कृति है, एक राह है चलने के लिए। उसने एक पगडंडी बनाई, एक रास्ता बनाया, उसको हम संस्कृति कहते हैं, परंपरा की। रास्ता आपका जीवन नहीं, आप खुद का रास्ता भी तय कर सकते, उसमें क्या बड़ी बात है। तो जो चीज़ आपको आनंद देती है, जो आपको शांति देती है, प्रसन्नता देती है, वो आसानी से करिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस झंझट में पड़ेंगे तो आप सहजता से जी नहीं पाओगे। इसलिए छोटे बच्चे की जो सहजता है, वो कभी भी समझता नहीं ये गंदा है, ये अच्छा है। देखो, आप अच्छा बच्चा, छोटा बच्चा गंदे बच्चे के गले लग जाता है। उसने कभी नहाया है नहीं 2-2 महीना,
उसके कपड़े भी खराब है फिर भी गले लग जाता, उसको खिलाता है, फिर माँ से वो गंदा है चल हट जा। हाँ, यही से शुरुआत होगी राजनीति की। सही, दुनिया को हमने बांटा है, दुनिया बटी हुई नहीं, वो एक ही सोच से आई है। तो मौज कीजिए, सहजता से जीवन जिए, चिंता को छोड़िए और हमारे अंदर बैठे हुए एकत्व को देखिए। धन्यवाद।